और अब आगे बढ़ेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम के बाद अब विपक्ष के सामने झारखंड की सत्ता बचाने की चुनौती है। बीजेपी के पास झारखंड को जीतने की बड़ी चुनौती है। दोनों गठबंधन झारखंड में भावना और विरासत के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य की सियासत में कोई भी दल किसी से कम नहीं है। हरियाणा चुनाव में हैट्रिक बनाकर बीजेपी जहां गदगद है, वहीं झारखंड जीतना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि मौजूदा वक्त में वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, लिहाजा उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वैसे भी झारखंड में चुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों अलग अलग एजेंडे को लेकर मैदान में हैं। पिछले चुनाव में यानी 2019 में आमने सामने की लड़ाई में जेएमएम ने बीजेपी को निर्णायक रूप से हराया था, लेकिन जून में हेमंत सोरेन के जेल से निकलने, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने, चंपई के पार्टी छोड़ने और बीजेपी के चुनाव प्रभारियों और अन्य नेताओं की ओर से रोटी बेटी और माटी का भावनात्मक मुद्दा बनाने से राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। इसे आंकड़ों की नजर से समझें तो बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए जेएमएम गठबंधन यानी इंडिया से काफी आगे है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि इस बार चुनाव में भी आंकड़े ऐसे ही रहें। जहां तक 2019 के विधानसभा चुनाव की बात है तो उस समय बीजेपी को 33.37% वोट मिले थे, जबकि जेएमएम गठबंधन को 35.35, यानी जेएमएम 2% वोट से आगे थी। परंतु उस चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी को 5.5% और सुदेश महतो की पार्टी को 8.10% वोट मिले थे। अगर इन दोनों का वोट बीजेपी के साथ जोड़ें तो वो 48% से ऊपर चला जाता है। लोकसभा चुनाव में यही हुआ। ये दोनों नेता बीजेपी के साथ आ गए तो बीजेपी को 47% ज्यादा वोट मिल गए और एनडीए को बढ़त मिल गई। कमाल के जादूगर हैं हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है। 5 साल को वो 7 साल भी कर देते हैं और 5 साल को वो 2 महीना भी कर देते हैं। उम्र उन्होंने 19 में बताई थी 42 साल और 24 में हो गई 49 साल। 5 साल के 7 साल। और 5 साल पहले वादा किया था उनने नौजवानों से कि वो 5 लाख नौकरियां देंगे और बेरोजगारी भत्ता 5 से 7 हजार रुपया देंगे। लेकिन 4 साल 10 महीना कुछ नहीं किया उन्होंने। हालांकि आंकड़ों के गणित को विफल करने के लिए हेमंत सोरेन ने सरकार में होने का फायदा उठाया। उन्होंने अलग अलग समूहों को प्रभावित करने वाले लोक लुभावन कार्यक्रम शुरू किए। हेमंत सरकार ने ऐन चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना शुरू की और महिलाओं को 1000 रुपया महीना देना शुरू किया। चुनाव के घोषणा से एक दिन पहले सोमवार 14 अक्टूबर को इस राशि को बढ़ाकर 2500 कर देने का फैसला हुआ। कहा गया कि दिसंबर से सरकार हर महिला को 2500 रुपया महीना देगी। उन्होंने इससे पहले राज्य के वकीलों को 14,000 रुपया पेंशन देने की योजना को मंजूरी दी। निजी स्कूलों के छात्रों को भी सावित्री बाई फुले योजना का लाभ देना शुरू किया। पूर्व मंत्रियों और दर्जा प्राप्त मंत्रियों के निजी सहायकों का वेतन बढ़ाया। सहायक पुलिसकर्मियों का मानदेय बढ़ाया। उनके भत्तों में बढ़ोतरी की और बीमा राशि में बढ़ोतरी की। जल जीवन मिशन के तहत काम करने वाले जल सहिया लोगों के वेतन को दोगुना कर दिया। इस तरह के अनगिनत लोक लुभावन फैसले हैं जिनके जरिए हेमंत सरकार ने अलग अलग समूहों को साधने का प्रयास बहुत मजबूत किया है। सरकार के स्तर पर किए गए कार्यों के अलावा जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन राजनीतिक रूप से भी बहुत मजबूत है। वहीं बीजेपी ने भी बड़े स्तर पर मुफ्त की घोषणाओं का पिटारा खोला है। हर गरीब व्यक्ति तक उस विचार को पहुंचाना, यानी फर्स्ट क्रिएशन ऑफ वेल्थ देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये लोग क्या करते हैं,
क्रिएशन ऑफ करप्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ। तो इनकी सोच और हमारी सोच में यह फंडामेंटल अंतर है। दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन एक नई नेता के तौर पर उभरी हैं, जिनसे महिलाओं में जेएमएम की स्वीकार्यता बढ़ सकती है। इसके अलावा झारखंड में बीजेपी के पास अपना एक पारंपरिक वोट है, जिसमें पिछड़ी जातियां हैं, सवर्ण हैं और बाहरी यानी बिहारी लोग शामिल हैं। फिर भी बीजेपी चाहती है कि इस बार सत्ता उसे मिल जाए, लिहाजा पार्टी ने कोल्हान इलाके में जेएमएम को कमजोर करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल कराया है। कुल मिलाकर बीजेपी ने चुनाव से पहले ही नेताओं के जरिए कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर बीजेपी ने जमीनी तैयारियां पुख्ता की हैं। झारखंड के साथ बीजेपी का भावनात्मक रिश्ता रहा है। 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय ही झारखंड राज्य का गठन किया गया था और बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन कालांतर में बीजेपी की सरकार इस राज्य में आती जाती रही है। छत्तीसगढ़ के बाद एकमात्र झारखंड ही है जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी चाहती है कि झारखंड का चुनाव जीता जाए ताकि 2029 में ये कहने को रहे कि आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के साथ है। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और अब बात बिहार की कर लेते हैं। नौकरी को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। नेता